हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर। भाई साहब, आज का जो वीडियो ऑन होने वाला है उन सारे बच्चों के लिए होने वाला है जो इस समय क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, लेकिन 11th पूरी तरह से बर्बाद है। 11th में उनको स्कूल में पढ़ाया गया, सिलेबस नहीं पूरा किया गया। बहुत सारे स्कूल वालों ने सिलेबस भी पूरा कराया और बहुत अच्छे से भी पढ़ाया, लेकिन कुछ जगह ऐसी चीजें हैं कि हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए। लेकिन 11th अगर तैयारी नहीं कर पाए हो तो सबसे बड़ा एक सस्पेंस बना रहता है माइंड में, क्या हम 12th वाला सिलेबस कर पाएंगे। 12th इतना आसान है टॉपर बनना कि हम आराम से टॉपर बन जाएंगे 12th में? इतना भी आसान नहीं, बिल्कुल इतना आसान नहीं है। लेकिन हम एक रूल, जो एक साइंटिफिक रूल है, मैं तुम्हें बताने वाला हूं। अगर उस रूल को तुम अप्लाई करते हो तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं, आने वाले इस 10 महीने में आप टॉपर के लिस्ट पे होगे। समझ गए मेरी बातें? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे सटीक पॉइंट में 11th को लेकर एक सस्पेंस बना है, क्योंकि 11th से सारे सब्जेक्ट का एक मेजॉरिटी जुड़ी होती है। चाहे आप जेई करते हो, चाहे आप नीट करते हो, सीयूटी करते हो, किसी भी बड़े कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना है तो बिना 11th के सिलेबस कवर करे 12th हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम 12th में आसानी से नंबर पा जाएंगे, 12th पास कर सकते हैं? जी, अभी बहुत मौका आपके पास है। पूरा टाइमिंग पता है, पूरी टाइमिंग बची हुई है। अगर आप धीरे से मेहनत करते हो तो मैं इस बात को, जैसे कहते नहीं है कि 32 दांत के बीच में एक जीभ होती है, वैसे अपने आप को अगर बचा के सबसे अलग, सबसे सीक्रेट तरीके से अगर काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो मैं इस बात का दावा करता हूं क्लास 11th तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट होने वाला है। रही बात क्लास 12th में कैसे हम टॉपर बने, देखो यार, एक सिंपल सी बात है और इसको बहुत जेन्युइन सोचना, ठीक है? जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं इसको जेन्युइन सोचना। क्या सच में जो टीचर बोलते हैं 1 महीने में, 2 महीने में तुमको टॉपर बना दूंगा, पॉसिबल है? टॉपर पढ़ने से बनता है बच्चा, कहने से नहीं बनता है। टॉपर बनाने के लिए हमें शुरू से काम करना स्टार्ट होता है। इस समय हम पढ़ा रहे हैं, हमारे जैसे मैं अभी पढ़ाना स्टार्ट किया हूं, तो क्या अभी से पढ़ के टॉपर बनाया जा सकता है? हमारे विजय बैच में इस समय 7,000 से ज्यादा बच्चे एडमिशन लिए हैं और वो अपनी पढ़ाई को निरंतर तरीके से स्टार्ट कर दिए हैं। तो क्या आप वहां से टॉपर आने वाले हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम हमसे पढ़ो, कहीं से पढ़ो, किससे पढ़ो, लेकिन एक बात तुम माइंड में रखो कि तुम्हें अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, हमने पिछले 4 साल में हजारों डिस्ट्रिक्ट और हजारों स्टेट टॉपर दिए हैं। हर एक जगह जहां तक रोड नहीं पहुंची है वहां तक हम शिक्षा पहुंचाने का काम किए हैं और निरंतर करते रहेंगे। बात आती है क्लास 12th में सर टॉपर बनने की। चलिए स्टार्ट करते हैं एक जर्नी को जो क्लास 12th में तुम्हें टॉपर बना के छोड़ दिएगा। सबसे पहली चीज़, क्लास जब हम 11th करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम बहुत सारी थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट था, तुम्हारे पास प्रॉब्लम होती है कि टाइम नहीं हो पाता, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा माइंड में है, पढ़ने का कोई टाइमिंग नहीं है, खाते हैं तो सो जाते हैं, नींद बहुत आती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने बैठते हैं तो नींद आना स्टार्ट हो जाती है, और जब पढ़ते हैं तो पता लगा है कि ये वो टॉपिक छूट गया है, ये पॉइंट छूट गया है, इस चीज़ को करना है, न्यूमेरिकल करना है, बहुत सारे टेंशन आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। टॉपर बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर एक पार्टिकुलर टाइम से अगर आप समय को यूटिलाइज करते हो अपने, तो इस बात को आप समझिए कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने टाइम को मैनेजमेंट करके एक एक टाइम, क्या 20 घंटा पढ़ने से हम टॉपर बन जाएंगे? नहीं जी। क्या 40 घंटे पढ़ने से हो जाएंगे? नहीं। क्या 15 घंटे? बहुत लोगों की बातें, बहुत तरह तरह की बातें आप वीडियो के माध्यम से देखते हो। मैं एक बात बताता हूं, सिर्फ 6 घंटे की बात कर रहा हूं। अगर आप 6 घंटे को एक बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर आप दे देते हो, तो इस बात की मैं तुमसे दावा करता हूं कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो तुम्हें टॉपर बनने से रोक सके, जो तुम्हें टॉपर बनने से मना कर सके। बात आती है सर 12th को सिलेबस को पूरा करना। देखो, मैं सिर्फ स्पेशली बात करता हूं, देखो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी एक सिंगल सब्जेक्ट से
आप टॉपर नहीं बनते हो। सारे सब्जेक्ट पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना एक सब्जेक्ट पे आप फोकस करते हो। हाँ, ये अलग बात है आपकी कि आप अपने टाइम को, अपने सब्जेक्ट को निर्धारित करते हो कि ये इजी है, ये हार्ड है, और वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप किसको हार्ड समझते हो। जो नहीं आता वो हार्ड है, जो आता है वो इजी है। स्टार्ट करते हैं तुम्हारे की को। सबसे पहला पॉइंट, क्लास 11th का तो कंटेंट है। कंटेंट का मतलब सर सिलेबस जो है, जो भी हमारे पास क्लास 12th का सिलेबस है उसको हम मैनेज कैसे करें। देखो, सबसे पहली चीज तो क्लास 11th ऐसा माना जाता है कि वो 12th का एक पहला पार्ट होता है और 12th तुम्हारा दूसरा पार्ट होता है। अब बात आती है कि कुछ चीज़ें इससे मैच करती हैं, कुछ चीज़ें इससे मैच नहीं करती है, लेकिन आपका माइंड जैसे ही कक्षा 10 से आप 11 पे आते हो तो सारा सिलेबस आपका एकदम से चेंज हो जाता है, और खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री का। अब बात आती है कि 12th में सर आपके पास सब्जेक्ट 5 हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ या बायो, जो भी है आपके पास। मैथ बायो के साथ साथ आपका जिसमें सबकी ऐसी की तैसी हो जाती है फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है जी। अब बात आती है कि सर फोकस कैसे किया जाए, क्या मैनेजमेंट बनाया जाए, किस तरह से चीज़ों को करा जाए, किस तरह से क्लास में पढ़ाया जाए कि हम उस चीज़ को मेंटेन कर पाएँ और किस तरह से हम एक अच्छे टॉपर की लिस्ट में आ जाएं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इधर आओ, समझते हैं सारी चीज़ों को एक एक करके। सबसे पहले 12th का सिलेबस जानो। आप जिस भी बोर्ड से हो, 12th का सिलेबस क्या है पहले ये जानना स्टार्ट करो। क्या पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आजकल जितने भी लोग हैं, रेफरेंस किताब, प्राइवेट किताब बहुत सारी आ गई हैं, बहुत ब्रॉड करके सिलेबस को दिखाते हैं। एनसीईआरटी को फॉलो करो, एनसीईआरटी एज अ सिलेबस है, उस सिलेबस को फॉलो करो। जितना टॉपिक उसमें दिया गया है, चाहे आप जेई करोगे, नीट करोगे, 12th के बाद सीयूटी का एग्जाम दोगे, एनटीए ही करवाता है। ये बहुत बड़े, जैसे जेई नीट को एक बड़े लेवल पे देखा जाता है, ये सिलेबस वही देता है जो गवर्नमेंट एनटीए, जो आपका सिलेबस है 12th का वो सीबीएसई का सिलेबस कर दिया गया है। और एनटीए जो सिलेबस 11 12th में है वही एनटीए है, मतलब वही जे नीट में है, सेम चैप्टर है, कुछ आगे पीछे नहीं है, सेम चैप्टर है। दोनों के क्वेश्चन पूछने का तरीका हार्ड हो गया है। अब की बार क्लास 12th में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री क्वेश्चन आए थे, उनका लेवल देख के तुम्हें पसीने छूट जाएंगे। कुछ पेपर इजी भी थे, लेकिन कुछ पेपर ऐसे थे बहुत सारे टीचर भी सॉल्व नहीं कर सकते थे, वो लेवल था। सीबीएसई बोर्ड पैटर्न, सीबीएसई बोर्ड हार्ड माना जाता है, सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पे आपके एग्जाम का पैटर्न बनाया गया। आपका पेपर, अब पेपर का लेवल, जो पहले पेपर आज से 4 साल पहले पेपर आता था और जो अब पेपर आता है, दोनों के लेवल में अंतर हो गया है। जो क्लास 12th अच्छे से पढ़ ले रहा है, 11 पढ़ ले रहा है, वो कंपटीशन में बैठ के फर्स्ट बार में नीट क्वालिफाई कर ले रहा है, सीयूटी क्वालिफाई कर ले रहा है। अब रही बात को सिलेबस का पैटर्न समझो। जैसे सिलेबस आप मान लो यूपी बोर्ड से हो, आप यूपी बोर्ड से हो तो यूपी बोर्ड के आपके पूरे सिलेबस चैप्टर पे रटे होने चाहिए। पहला टॉपिक सबसे पहला पढ़ने से पहले चैप्टर, सब आप सबसे पहले चैप्टर देखते हो, अरे ये चैप्टर है इसको पढ़ लो बस खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसको पढ़ने से पहले तुम्हारे माइंड में होना चाहिए सिलेबस का कंटेंट, क्या पढ़ना है, टीचर जो सामने खड़ा है वो वही पढ़ा रहा है जो एनसीईआरटी में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट होता है तुम्हारे पास, सिलेबस हो गया, नोट्स से पढ़ें कि किताब से पढ़ें। नोट होता है एक हमारे पास होती है बुक। देखो बुक बहुत अच्छी मानी जाती है, नोट होता है जो तुम खुद बनाते हो, जो खुद बनाते हो, तुम खुद बनाते हो, तो तुम नोट्स खुद बनाओ, तुम अपने नोट्स को खुद बनाओ। जैसे मैं बीजे बैच में पढ़ा रहा हूँ, तो बीजे बैच के जितने भी बच्चे होंगे, आप बीजे बैच के जितने बच्चे होंगे, अगर आप उनसे पूछोगे, और यहाँ पे एक बार कमेंट करके बताना कौन कौन है, जितने बच्चे हमारे पास हैं, मैं सारी चीज़ें लिखवा के पढ़ाता हूँ। सारी चीज़ें को मैं क्या करता हूँ जी, लिखवाता हूँ, सारी चीज़ों को मैं लिखवाता हूँ। तो जब आप अपने आप से नोट्स बनाते हो ना भाई साहब, तो आपको ना एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मतलब नोट्स खुद की बनाए, किताब वाली चीज़ ही मैं तुम्हें छपवा दूंगा तो किताब तो तुम भी पढ़ सकते हो। तो पहले नोट्स बनाना स्टार्ट करें। देखो ये टॉपर के लक्षण होते हैं, बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू लिए हुए हैं हम, मुकेश सर,
या अलग अलग टीचर लिए हैं, आप चेक करो तो आपको वीडियो मिल जाएगी। खुद का नोट बनाओ। और एक चीज, आगे बढ़ते चलो। आगे बढ़ने का मतलब जैसे मान लो मैं एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया, तो पहला वाला रिवीजन मतलब का क्या हो गया कि रिवीजन। अब बात आती है रिवीजन तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कितने घंटे को मैनेज किया जाए। मैं आपसे बोल रहा हूँ लगातार 6 घंटे, 1 साल मेहनत कर दो मेरे साथ। 1 साल 6 घंटे से ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन पढ़ना और लिखना बहुत अलग चीज़ होती है। एक होता है पढ़ना और एक होता है लिखना। लिखने को कभी पढ़ने में काउंट मत करो, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि अगर आप बैठ के लिख रहे होते हो ना तो आपको लगता है नहीं ये तो मज़ेदार है, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ना लिखना अलग चीज़ है। लिख कर पढ़ना, पढ़ना लिखना मैथ में आता है। मैथ को अगर जोड़ो तो आप पढ़ना लिखना दोनों हो गया। उसके अलावा अगर कापी भर रहे हो, कापी सिलेबस सब्जेक्ट पूरा कर रहे हो, तो वो लिखने में सिर्फ आता है, पढ़ने में नहीं आता। पढ़ने का मतलब हो गया जो दिमाग के अंदर से होकर गुजरे और पूरी तरह से वो कंठस्थ रहे, हमें याद रहे। अब बात आती है सर की पढ़ना लिखना हो गया तो ये, अब बात आ गई 6 घंटे। 6 घंटे में तुम लगातार 6 घंटे से ज्यादा दो ही ना। अगर तुम लगातार 2 साल 6 घंटे दोगे ना भाई साहब, तो यूपीएससी निकल जाता है। क्लास 12 के तो बाद छोड़ दो। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, एक नियम बना लो 6 घंटे। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर ये बताते हैं भैया कि 6 घंटे लगातार पढ़ डालो, मत पढ़ना। दूसरा 6 से लेकर 10 शाम को बना लो। देखो ये 6 घंटे का टाइम तुम्हारे पास होना चाहिए। ये 6 घंटे का टाइम तुम्हारा एक 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 करके तुम बना लो, ठीक है। इसको 2-2 में बांट लो, इसको 1.5-1.5 में बांट लो। सुबह 2 घंटे पढ़ लो, दोपहर 2 घंटे पढ़ लो, शाम को 2 घंटे पढ़ लो। इतनी चीजें तुम्हें करना है। आप अपनी टाइम अपने हिसाब से निर्धारित करो। घर का काम भी करना होगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली आप हो, मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं, तो मैं समझता हूं कि घर में कितने काम होते हैं बच्चों के। तो प्लीज आप टाइम अपने हिसाब से मैनेजमेंट करो। 6 घंटा हमें पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। विजय बैच में हमने पूरे नोट्स को एक तरह से बनवाया है, पूरा लिख कर बनवाया है। यहां तक कि यूट्यूब पे भी जब मैं क्लास लेता हूं तो लिख कर ही बताता हूं और पढ़ाता हूं, आपने खुद देखा होगा। दूसरा कंटेंट क्या है सर, 6 घंटे पढ़ने के बाद सिर्फ 1 घंटा आप सुबह या दोपहर या शाम जब भी तुम्हारा मन करे, मतलब ये तुम्हारा 7वां घंटा होगा, इसको तुम रिवीजन पे दोगे। रिवीजन जो होता है ये मेमोरी को बूस्ट करने का एक काम करता है। जैसे आप सब, बहुत सारे लोग होते हैं सर मैं पढ़ता तो हूं लेकिन भूल जाता हूं, सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, सर नींद बहुत आती है। 1 घंटे रिवीजन में देना है। रिवीजन का क्या मतलब होता है, सही अर्थ। रिवीजन का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है बैठ जाओ, खोल जाओ कुर्सी पे, हाथ ऊपर कर लिए और स्टार्ट कर दिए आप पढ़ना, ये बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, रिवीजन का मतलब हो गया जैसे तुम्हारे पास 10 पेज हैं, 2 पेज फिजिक्स में है, 2 पेज इंग्लिश में है, 2 पेज हिंदी में है, 2 पेज तुम्हारे पास इंग्लिश में है, हिंदी में है, फिजिक्स केमिस्ट्री किसी में है 2 पेज। इस पे स्पीड 2x की होनी चाहिए, सब पे 2x की स्पीड होनी चाहिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि 2x में तो शब्द निकल जाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे। बस छोड़ो, पढ़ लो, बस इतना याद रखो कि इसको पढ़ के निकल जाना है, बस पढ़ के निकल जाना है, मतलब बैठ के उस पर नहीं करना है। बस थोड़ा सा स्पीड 2x का मतलब हो गया कि जो शब्द पढ़ रहे हो वो दिमाग से होके गुजरना चाहिए। तुम्हारे घर में एक कैलेंडर टांगा होगा, वहां सन मन टू बेड लिखा होगा, बार बार जब देखते हो ना तो कैलेंडर का सन मन डे याद हो जाता है। इंपॉर्टेंट है जिस चीज को पढ़ रहे हो वो बार बार तुम्हारे सामने पढ़े। जब बार बार तुम्हारे सामने पढ़ेगी तो तुम्हारा मेमोरी ऑटोमेटिक बूस्ट कर देगा, इस बात को ध्यान दो। तो मेमोरी बूस्ट करने कहते हैं बादाम खाने से मेमोरी बनती है, नहीं, पढ़ने के लिए रिवीजन करना पड़ता है तब मेमोरी बनती है। समझ गए मेरी बातें। अब बात आती है टेस्ट। हम तो पढ़ लिए बहुत सारा, तो हम टेस्ट कैसे करें या हम टेस्ट कैसे दे। देखो विजय बैच में हम बहुत सारे बच्चों से टेस्ट लेते हैं। जैसे हम ये टेस्ट लेते हैं, ये इंग्लिश मीडियम का है, इसी तरह हिंदी मीडियम लेते हैं। तो टेस्ट में हम क्वेश्चन लगाते हैं, जितना कॉम्पैक्ट पढ़ा देते हैं। जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ाया, एक चैप्टर मैंने 5 टॉपिक पढ़ा दिया, उस 5 टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करते हैं जी, टेस्ट लेते हैं। यहाँ पे बच्चे पोल देते हैं और पोल देने पर इनका नाम आता है। इन सारे बच्चों क्या आ जाता है, यहाँ पे नाम आ जाता है। और नाम जब आता है तो इसमें दिखाई देता है कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कि इनका कितना रैंक आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं।
चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और टॉप 10 में जो होते हैं उनका नाम आ जाता है। जैसे हमारे पास 5000 बच्चे पोल दे रहे हैं, 500 पोल दे रहे हैं, 5 लोग पोल दे रहे हैं या 25 लोग पोल दे रहे हैं, तो जितने लोग होंगे उनमें से टॉप 10 वाले यहाँ पे आ जाते हैं ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है। हम खुद इसको करवा लेते हैं। बात आती है, हम अपनी बात बताते हैं। पिछले 4 साल से हमने यहाँ पे हजारों डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टॉपर दिए हैं, और विजय बैच हमारा एकमात्र ऐसा बैच है जो शुरू से पढ़ाया जाता है। और विजय बैच जो भी लेता है, तो दुनिया के जितने भी एजुकेशनल वाले हैं या जो एजुकेशन चलाते हैं, अलग अलग बैच होता है। हमारा ऐसा नहीं होता। विजय बैच ज्वाइन करने के बाद जितने बैच हैं सब फ्री मिल जाते हैं आपको। उसके बाद के जो बैच हैं वो सब क्या मिलते हैं जी, फ्री मिल जाते हैं आपको। इस बात को हमेशा देखना। विजय बैच के अंदर हम टेस्ट ले रहे हैं, सिलेबस को टाइम से पूरा कर रहे हैं। विजय बैच के अंदर जितने भी टीचर तुम्हारे हैं यहाँ पे, सबसे सही टाइमिंग क्या है, पढ़ने की स्टार्टिंग कैसे कर लिया जाए। जितने भी सही टीचर हैं हमारे यहाँ, जितने भी सभी टीचर हैं, सारे टीचर अपने सिलेबस को टेस्ट ले रहे हैं, पोल दे रहे हैं। डीपीपी क्वेश्चन डेली। डीपीपी का क्या मतलब होता है, डेली प्रैक्टिस पेपर। मतलब हम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी डेली देकर दिखाते हैं कि 5 क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन के नीचे हम सोल्यूशन भी देते हैं। तो जो बच्चा 1 साल से पढ़ रहा है उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि जो बच्चा सिर्फ पढ़ना स्टार्ट किया है अभी उसको एक्सपीरियंस होगा। जो बच्चा स्टार्ट किया है शुरू से और कहीं से स्टार्ट किया हो, हमसे ना स्टार्ट किया होगा, जो उसके पास 10 महीने से 10 मंथ से वो लगातार काम करना आता है, तो टॉपर तो वही बनेगा ना भैया। तो टॉपर के लिस्ट में तो वही आएगा ना, और थोड़ी ना कोई आएगा। तो टॉपर की लिस्ट में वही आता है। अब आप 1 महीना 2 महीना पढ़ता है, कुछ बच्चे तो पेपर के 1 दिन पहले आते हैं, 2 दिन पढ़ने आते हैं। 1 महीना पढ़ ले आओगे आप और कहोगे सिलेबस। भाई 1 महीने में ना दुनिया का कोई टीचर तुम्हारे दिमाग में, हम तो ये भी बोलते हैं दुनिया कोई टीचर तुम्हारे दिमाग में किसी भी वर्ड को नहीं घुसेड़ सकता है। और तब तक नहीं घुसेड़ सकता है जब तक तुम खुद से ना पढ़ना चाहो। आप अपने घर की स्थिति देखो, आप अपनी गरीबी देखो, आप अपने घर का और माहौल देखो, आप अपने रिश्तेदारों को देखो, और अभी से एक ही ऑप्शन है पढ़ाई, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ना स्टार्ट करो, जैसे हो, जो भी हो, जिस कंडीशन में हो, शुरू कर दो अभी से पढ़ना, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास। समझ गए मेरी बातें। बात आती है, जितने भी स्टूडेंट हो, एक सपना होता है कि मेरा नाम अखबार में आया, न्यूज़ चैनल पे आया, तो वो टॉपर बनने की जरिए अब की बार भी रिजल्ट आएगा तो एक हिस्टोरिकल रिजल्ट होगा। क्योंकि जो विजय बैच के बच्चे होते हैं, विजय बैच हमारा एक मोस्ट पावर बैच है। आप क्लास एक बार ज्वाइन करके देख लीजिए, उसमें चेक करके देख लीजिए कि आपका क्या कंटेंट है, क्या टीचर कंटेंट दे रहा है। और कंटेंट देने की तो बात छोड़ो, आप यूट्यूब पे चेक कर लो कंटेंट लेवल, पढ़ाने का तरीका, चीज़ें सब तुम्हें पता चल जाती। अभी से आप हमारे साथ जुड़ते हो तो मैं इस बात की दावा देता हूं, सबसे पहले विश्वास करना सीखो किसी भी टीचर पे, और उसकी हिस्ट्री निकाल के देखो कि उसने पिछले 4 साल में क्या किया है, पिछले 2 साल में क्या किया है, पिछले 1 साल में क्या किया है। वहां से डिटेल निकालो और वहां से निकालने के बाद पढ़ाई पे स्टार्ट करो। जितने भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टॉपर, अगर 500, पिछली बार तो इतने आ गए थे पूछो मत, जितने भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टॉपर आते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, 100% में 80% रिजल्ट विद्याकुल का होता है। 80 से 89% का रेशियो होता है। आप चेक करके देख लेना यूट्यूब पे, और हर बार का रिजल्ट आप चेक करके देखना, बैच के बच्चे होते हैं, और सबसे ज्यादा अगर किसी बैच के होते हैं तो वो विजय बैच के होते हैं हमारे। आप भी अपनी पढ़ाई को तैयारी कर सकते हो, आप अपनी पढ़ाई को बेहद तरीके से, बेहद पावरफुल बना सकते हो अभी से मिलकर। और हाँ, एक बार आप चेक करके देख लो चीज़ें से, आप अपने अगल बगल दोस्तों से पूछ लो कि क्या कंटेंट है, क्या टीचर है, सारे लोग बता देंगे। बाकी मिलते हैं बैच के अंदर, और ये है नंबर, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो टीचर से, जो भी हो रेफरेंस वो ले सकते हो, जो प्रॉब्लम हो वो बता सकते हो यहाँ पे। अब रही बात की सर इतनी तो बात तो ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। मैंने कहा ना, डिस्ट्रैक्शन जो होता है तुम्हारे अंदर, जो आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, डिस्ट्रैक्ट माइंड जो तुम्हारे अंदर होता है ना, ये तुम्हें 2 भाग में बांटता है, एक अच्छी चीज़ में जाता है और एक बुरी। डिस्ट्रैक्ट के बाद भी अच्छी चीज़ होती है, हाँ जी, डिस्ट्रैक्ट के बाद अच्छी चीज़ होती है कि सबसे पहली चीज़ें
तुम्हें माइंड में एक गेन करना है। जैसे तुम्हारा सामने कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, सपोज कर लो, तो तुम्हारा माइंड बार बार उधर जाएगा, बार बार उधर जाएगा, बार बार उधर जाएगा। पहले उसको कर लो, 2 मिनट कर लो। सारे लोग कहेंगे सोशल मीडिया से दूर रहो, तुम्हारा मन मानता है तो दूर रहो, नहीं होता है तो कैसे कैसे माइंड करना, इस दिमाग को मूर्ख कैसे बनाया जाता है। 5 मिनट जाओ और जाके लौट आओ, तब तुम्हारा ध्यान अब नहीं जाएगा उसमें। इस बात को समझो, जो करने का मन करे पहले उसको कर लो। और डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक ही मात्र तरीका है, सोशल मीडिया पे अच्छी और बुरी, मतलब मैं सोशल मीडिया बात कर रहा हूँ, यहाँ पढ़ने वाली भी चीज़ें हैं और गंदी भी चीज़ें हैं, और यहाँ पे गंदी भी चीज़ें हैं। तो गंदी चीज़ें आप देख रहे हो कि अच्छी चीज़ें देख रहे हो, क्योंकि ये यूट्यूब के जरिए हमें देख रहे हो, ये भी एक सोशल मीडिया है। और जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ना बच्चा पार्टी, तो ये आप अच्छा काम कर रहे हो। इसी के थ्रू आप गलत चीज़ें करोगे, सोशल मीडिया वही हो गया। तो सोशल मीडिया में दोनों चीज़ें हैं, अच्छी और बुरी। अब बात यह है कि आप किस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो, वही चीज़ देखोगे। ठीक है, टाइम मैनेज का मतलब सिर्फ इतना सा है, डिस्ट्रैक्शन। अगर डिस्ट्रैक्शन है तो टाइम मैनेज कभी नहीं हो सकता, टाइम मैनेज कभी नहीं हो सकता, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सुबह उठो, योग करो, वियोग नहीं करना, योग करो, सारा दिन हैप्पी रहो, अच्छा खाओ, स्वस्थ खाओ, टाइम नींद लो, कम से कम 8 घंटे तो नींद लेना ही चाहिए। उसके बाद सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं विजय बैच के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, बहुत सारा।